तो गाइस हम लोग अब बात कर ही रहे थे तो क्लासिफिकेशन के बारे में, तो क्यों ना हम लोग बात कर लें भैया एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में, जिनके बारे में हमसे कई बार, काफ़ी बार और काफ़ी जगह पे पूछा जाता है। जैसे चाहे हमारा एकेडमिक पर्सपेक्टिव हो या फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो सब जगह पे इनका नाम अगर ना आए तो फिर कभी कभी हमें ज्योग्राफी थोड़ी अधूरी लगने लगती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे हैं कॉपलिन के बारे में। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, तो स्पेलिंग देख लीजिए। तो कॉपलिन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, यानी कि एक ये क्या थे, एक जर्मन व्यक्ति थे। कौन थे? सॉरी मैंने गलत बोला, रशियन व्यक्ति थे। और इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है। और इन्होंने एक अपना तरीका बताया है कि इन्होंने जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन होता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं क्लाइमेट को, ये बताने की कोशिश की थी। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इन्होंने क्या किया है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इज एम्पेरिकल क्लाइमेट क्लासिफाइड इज बीन डेवलप्ड बाई वी कॉपन। तो कॉपन साहब ने ये बताया था कि कहीं किसी जगह पे जो वेजिटेशन होती है वो क्लाइमेट से डायरेक्टली लिंक कैसे है, उसका क्लासिफिकेशन बताया था किसने? वी कॉपन साहब ने। कॉपन आइडेंटिफाइड अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट, यानी कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता है किसके बीच में? घनिष्ठ रिश्ता है क्लाइमेट और वेजिटेशन के बीच में। तो ये बताया था किसने? वी कॉपन साहब ने। तो बहुत बार हमसे कभी एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है कि वी कॉपन साहब कौन थे। तो भैया वी कॉपन साहब हमारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिलेशन बताया था क्लाइमेट और वेजिटेशन के बीच में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या बताया था। क्लोज रिलेशनशिप है किसके बीच में? वेजिटेशन और क्लाइमेट में। तो और गहराई से समझते हैं कॉपलन के जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ही सिलेक्टेड सर्टेन वैल्यू फॉर ऑफ टेम्परेचर, यानी कि कुछ वैल्यू इनने सुनी टेम्परेचर की एंड प्रेसिपिटेशन एंड रिलेट देम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड यूज्ड द वैल्यू फॉर द क्लासिफाइंग द क्लाइमेट। यानी कि इन्होंने किसी भी टेम्परेचर की, मतलब एक टेम्परेचर लिया और टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स की और प्रेसिपिटेशन की वैल्यू फिक्स की और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, क्लासीफाई करने की कोशिश की कि भैया के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेजिटेशन का, वो वैल्यू क्लाइमेट से कैसे लिंक कर सकते हैं हम लोग, इसको उन्होंने करने की कोशिश की। और जो इन्होंने कोशिश की तो भैया और बहुत एक्यूरेट लगने लगा, यानी कि इतनी एक्यूरेसी दे रहे थे कि भैया अगर हम लोग बात करें जो चीज़ ज़्यादा सिमिलर लगने लगती हैं तो फिर उन्हीं को हम लोग मान लेते हैं कि हाँ अच्छी क्लासिफिकेशन है। तो इन्होंने एक लिंक सेटअप कर दिया, ठीक है। इट इज़ एन एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीन एनुअल एंड मीन मंथली। तो भैया ये एक एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन था, किसके ऊपर बेस्ड था? मीन एनुअल के ऊपर और मीन मंथली के ऊपर बेस्ड था। टेम्परेचर के मीन एनुअल और मीन मंथली टेम्परेचर कैसा होगा और प्रेसिपिटेशन कैसा होगा, उसका डेटा कैसा होगा, तो उसी हिसाब से क्लाइमेट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर टू डेजिग्नेट क्लाइमेट ग्रुप्स एंड टाइप्स। तो जैसे कि अब इन्होंने भैया बहुत अच्छा तरीका निकाला कि इन्होंने क्या किया कि जैसे कि हमें पता है कि हम लोग बचपन से ABCD पढ़ते आए हुए हैं, तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ए का मतलब ए में क्या डिफरेंस है और छोटे ए में क्या डिफरेंस है। तो इन्होंने ऐसी छोटे और बड़े स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया कि क्लाइमेट को कैसे ग्रुप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इन जैसे अल्फ़ाबेट्स हमारे ABCD, तो स्मॉल वाले कैपिटल लेटर और बड़े वाले कैपिटल लेटर इनका इस्तेमाल करके क्लासीफाई करने की कोशिश की है टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को कि वो डिपेंड है किसके ऊपर, हम लोग बात करें कि इनका अगर हम लोग समझ लें तो क्लाइमेट और वेजिटेशन का जो रिलेशन है वो हमें लिंक शो होने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग बात ही कर रहे थे अपने कॉपलन साहब के बारे में। तो इन्होंने ऑल्थो developed in 1918 and modified over period of time, Copland's scheme is still popular in use। तो भैया भले ही 1918 में बन गई हो, तो अगर हम लोग आज भी देखते हैं तो कोई चीज़ अगर अच्छी होती है तो हमेशा के लिए अच्छी होती है। तो आपने ये कहावत सुनी होगी, तो लिटरली अगर अच्छी होती है तो हमेशा के लिए अच्छी होती है। तो फिर अगर हम लोग बात करें पॉपुलर भी हुई काफ़ी ज़्यादा और अभी भी यूज़ में हम लोग बात करें कि काफ़ी अच्छा एक मेथड और टर्मिनोलॉजी इन्होंने, एक टर्मिनोलॉजी नहीं तो एक मेथड दिया जिससे कि हम लोग वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच में अंतर अंतर नहीं रिलेशन समझ सकें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकॉग्नाइज किए 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप, यानी कि इन्होंने जो क्लाइमेट थे दुनिया के अलग अलग, जैसे ठंडा गर्म,
तो इनको क्लासीफाई किया, यानी कि उनके ग्रुप बनाने की कोशिश की। तो कैसे बनाए, तो 5 ग्रुप क्लासीफाई कर दिए, जिनमें से 4 बेस्ड थे टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड थे? टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड थे। 4 किसके ऊपर बेस्ड थे? टेम्परेचर के ऊपर। और एक जो ग्रुप था वो था प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर। तो हमने क्या देखा कि जो वो कैप्लन साहब थे हमारे, उन्होंने 5 ग्रुप बनाए क्लाइमेट के, और उनमें से एक ग्रुप को क्या बना दिया? प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बना दिया, और 4 को बना दिया बाय बेसिक टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि 4 किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, और एक प्रेसिपिटेशन के ऊपर। और जो क्लाइमेट ग्रुप्स थे और उनके जो करेक्टरिस्टिक थे, वो भैया कॉपलन साहब ने कैसे करवाए? अकॉर्डिंग टू कॉपलन, द कैपिटल लेटर ए सी डी एंड ई। तो भैया जो ग्रुप थे, जैसे कि हमने बात की थी कैसे इन्होंने अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया था, और उनमें से अल्फाबेट्स का मतलब क्या था? ए सी डी और ई। तो इसको बताया कि डेजिग्नेट किया कि भैया जहां पे ये ग्रुप होंगे तो वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा? ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। और जहां पे बी होगा, बी ग्रुप बराबर दिखाएगा ड्राई क्लाइमेट को। यानी कि 4 जो ग्रुप थे हमारे, कौन कौन से? ए सी डी और ई, ये डेजिग्नेट किए कि ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, और बी वाले को ड्राई क्लाइमेट दिखा दिया। तो बेसिकली हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा? 1918 में इन्होंने मतलब डेवलप की थी, और उसके बाद काफी पॉपुलर भी हुई और यूज भी किया गया इसका। और इन्होंने 5 ग्रुप बनाए क्लाइमेट को लेकर। 4 में हम लोग बात करें टेम्परेचर को दिखा, 4 बेस थे टेम्परेचर के ऊपर, और एक था प्रेसिपिटेशन के ऊपर बेस। और जो क्लाइमेट ग्रुप थे, इनको हम करेक्टराइज कर सकते हैं, करेक्ट मतलब इनको हम लोग 4 कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करके 4 जो ग्रुप हैं वो हम लोग बात करें ह्यूमिड क्लाइमेट को दिखाते हैं, और एक है वो ड्राई क्लाइमेट को दिखाता है, यानी कि ए सी डी ई जे दिखाते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट को, और बी वाला दिखाता है ड्राई क्लाइमेट को। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को।